रेवाड़ी में बनने वाले 200 बेड के नए अस्पताल को लेकर चल रहे प्रतिरोध के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद राज बब्बर की भी प्रत्यक्ष रूप से एंट्री हो गई है। रविवार को कांग्रेस नेता राज बब्बर रेवाड़ी पहुंचे तथा पत्रकारों से रूबरू हुए। राज बब्बर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हम सभी के हैं, वे राजा हैं तथा उनके कहे गए शब्द ही वचन हैं, इसलिए जनहित में वह जल्द से जल्द अस्पताल का निर्माण कराएं। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने क्या कहा। जीवन में नहीं हुई है। मैं 1994 से सांसद रहा लगातार 2021 तक लगातार रहा और इस बीच में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं जो हार गए या जीत गए जो भी सामने थे, लेकिन मैं सांसद बना अपने क्षेत्र पर। मैं आगरा से जीता तो आगरा का सांसद था। जो मेरे साथ थे उनका नहीं, जो मेरे साथ नहीं थे चुनाव में उनका नहीं, मैं बल्कि आगरा का सांसद बना और मैंने हमेशा ये प्रयत्न किया कि आगरा के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, अगर मेरे पास में ये कि जिसने वोट दिया वो नहीं बल्कि आगरा क्षेत्र का कोई व्यक्ति आज भी आता है तो मैं उसको बड़े सम्मान के साथ में उसका कोई काम होता है तो मुझसे बन पड़ता है, मैं करता हूँ। फिरोजाबाद का सांसद रहा, वहाँ भी लोगों के साथ मेरा कभी द्वेष नहीं। हम लोग छोटे परिवार के हैं। मेरे पिताजी लोगों में काम करते थे और मजदूर थे। शुरुआत की थी उन्होंने और उन्होंने इस तरह से वहाँ पर जो है गाड़ियों को जोड़ने का काम करते थे। इंजन जो है उसके पीछे जो बोगियाँ लगी होती थी, इंजन को मजबूत करने का काम करते थे। मेरे दादा भी रेलवेज में थे, वो मजदूर और पुलियों के इंचार्ज हुआ करते थे। तो मेरी जो परवरिश है वो जोड़ने वालों में है। और जैसे ही राजनीति में आया तो जिन लोगों ने मुझे सिखाया उनमें से राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सज्जाद ज़हीर साहब, जो परिवार से नवाब खानदान के थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। लोहिया जी जर्मनी में पढ़े थे। इन लोगों ने एक चीज़ सिखाई थी कि सामाजिक जीवन में आने के लिए जनता जनार्दन होती है। जनार्दन का मतलब होता है ईश्वर, और शायद इस्लाम में भी ये कहा गया, आवाज़ है खल्क नक्काराए खुदा, कि जनता की आवाज़ जो होती है वो नक्कारा होती है। वो आवाज़ ऊपर वाला भी सुनता है। मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर एक अस्पताल का मसला है। अस्पताल किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी कस्बे का नहीं होता। अस्पताल जनजीवन की सुविधाओं के लिए ज़रूरत का सामान, ज़रूरत के लिए एक इमारत नहीं बल्कि वो स्थान होता है कि जहाँ लोग आके अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं और ईश्वर जो है उनको सुन लेता है और अच्छे होकर चले जाते हैं। रेवाड़ी के अस्पताल की जो सिटी हॉस्पिटल है उसकी जो हालात है आज, अभी बरसात के अंदर जो हालात हुए, ये नवजात शिशुओं का जो एक वार्ड था उसमें पानी घुस गया। सरकारें किसी की भी रही हो, मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि इसकी सरकार में हुआ उसकी सरकार में हुआ। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उसकी जर्जर स्थिति इस बात का सबूत है कि लोगों की मांग है कि अस्पताल आए। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शहबाजपुर खालसा, वहाँ की एक आवाज़ उठी, गोकुलगढ़ की एक आवाज़ उठी, माजरा स्वराज की एक आवाज़ उठी, एक भगवानपुर रामगढ़ की आवाज़ उठी।
मुझे शायद इस बात में इतनी चेतना न मैं लेता, क्योंकि ये प्रदेश की सरकार का मसला है। लेकिन सांसद बहुत मजबूत होते हैं। मेरी सरकार भी नहीं थी, देश में भी और प्रदेश में। मैं समाजवादी पार्टी का सांसद था, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर नीतीश रेल मंत्री होते। आप भी आरोप लगा रहे हैं। मैं इसीलिए तो आप बता, मैं आपसे हाथ जोड़ के बात की इस पूरी आप इसमें मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कोई उनसे अदावत नहीं की, मैं उनसे कोई बैतबाजी करने नहीं आया हूं, मैं कोई टाल ठोकने नहीं आया हूं। मैं तो उनसे ये कहने के लिए आया, देखिए आप मेरे भी सांसद है भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मेरे सांसद नहीं, क्यों नहीं, मेरे क्षेत्र के सांसद हैं आप। अरे पार्टी दूसरी हो सकती है, आप मेरे देश के मंत्री हैं भाई। आपके परिवार में से जो है वो जो आपकी सुपुत्री हैं वो मेरे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए, आपने परिवार सिर्फ जो है व्यवहारिकता देखेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट किसने किया, तिरवाचा भरी किसने, मैंने तो नहीं भरी ना, प्रशासन ने तो नहीं भरी ना। मेरा तो सवाल बड़ा मैं आपका सामने मेरा भी सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ ना। जी जी जी। आप उनके नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी ने, मैं बोल देता हूँ, केंद्रीय मंत्री जी ने दिया ना ये आश्वासन, मैंने तो नहीं दिया ना भाई। जब उन्होंने आश्वासन दिया तो ये, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और ये आप रेवाड़ी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हो जाता, तो उनकी बात को कौन नहीं मानेगा। उन्होंने 10 किलो ज़मीन यहाँ से ले ली और जो है वाटर सप्लाई वालों को बिकवा दी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, उन्होंने 15 जून की रैली में नायब सिंह सैनी के सामने एक मांग रखी कि एम्स पे फ्लाईओवर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, बोल के ही नहीं किया। आप कह रहे हो मान रहे, आप तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं दिखा रहा। कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, मैं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इंद्रजीत जी बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत अच्छी उनकी जबान की बड़ी कीमत होती है। नहीं माना मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री जी की बात है, वो जाने क्या कहा उन्होंने। लेकिन मेरा कहना यह है कि कन्फ्यूजन जिस पर भरोसा होता है ना, जिन पत्तों पर जो है लोगों को आस है कि हमें ये छाया देंगे, और इसलिए वो तो जीते हैं ना, तो जब वो पत्ते जो हैं ये भरोसा देते हैं कि हम छाया देंगे, जब कल को छाया नहीं देते हैं तो लोगों के अंदर ये द्वेष पैदा होते हैं, वो धरने प्रदर्शन करते हैं। नेता से नहीं, नेता से मैं जवाब चाह रहे हैं, तो नेता ये जवाब देना चाहता है, होनी चाहिए मैं या नहीं, राव की जुबान। मेरा ये है कि नहीं, यू आर सिंपल डेफिनेटली। देखिए, यहाँ से 10.5 किलोमीटर पे वो जो है शहबाजपुर जो है वहाँ भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप 3 किलोमीटर की लड़ाई 4 किलोमीटर नहीं, मैं सर मैं 6 तो क्यों नहीं, व्यवहारिक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये 6 हॉस्पिटल का विवाद किसने छेड़ा है। मैंने साइट देखना, अभी तो साइट मैं तो सबसे पहले कह रहा हूँ, ये किसने कह दिया कि अस्पताल यहीं बनेगा? देखिए, मैंने तो नहीं कहा कि बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैंने तो नहीं, साहब कैसे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने तो नहीं कहा कि यहाँ बनना चाहिए। जिन्होंने कहा है बनना चाहिए वो पहले बताएं करना क्या है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब पहले रेवाड़ी के हॉस्पिटल को भी तो ठीक कीजिए। मेरी तो मांग ही यही है कि जो एग्जिस्टिंग हो रहा है पहले उसको ठीक कीजिए, फिर जिनको भरोसा दिया आपने, वादा दिया, उनके वादे को निभाइए, और उसके बाद में जो और आपने जो शुरू किए उनको भी बनाइए। तो ये बात जो है आप घुमाइए मत, मेरी बात बहुत स्ट्रेट है, साफ है कि जिस आपने कन्फ्यूजन को किया है, 8 बार के आप सांसद हैं, शायद 1 बार हारे हैं, एक बार जो भी, तो 8 बार के हैं, तो आप इतने बार के सांसद हैं, 6 बार के सांसद। हाँ, तो हम तो 5 बार के सांसद रहे। मेरे क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, कोई व्यक्ति कह नहीं सकता, बीजेपी वाले रहे हो या कोई भी क्यों ना रहा हो। मैंने वहाँ पर जितने